अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा जावा के अंदर द मैथ क्लास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मैथ क्लास का पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, बेसिकली वो किस लिए यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैथ क्लास किस लिए यूज़ होती है, और इसके बाद टू बी फैमिलियर विथ मैनी ऑफ इट्स मैथ मेथड्स, उसके कितने किस्म के मैथ इसके मेथड्स हैं बेसिकली। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस मैथ क्लास के मेथड को हम कॉल कर सकते हैं और उसके रिज़ल्ट को अपने एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसके बाद रिकॉग्नाइज करेंगे इसके प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं इस क्लास के। ठीक है। और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से और कब हमें कास्ट करना है इस क्लास के अंदर। तो जावा बेसिक्स द मैथ क्लास। मैथ फंक्शंस इन हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री क्लास यू ऑफन रोड इक्वेशंस लाइक साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो हमने आप लोगों ने मैथ क्लास के अंदर ये इक्वेशन ज़रूर लिखी होगी और आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेंजेंट के बराबर होता है। तो इन कंप्यूटर साइंस वी वुड ऑफन वांट टू सेव द वैल्यू ऑफ सच एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल। तो हमें जो है ये ज़रूरत पड़ सकती है कि हम ऐसे एक्सप्रेशन के वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव करें। तो इन दिस केस मैंने क्या किया है, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया टेंजेंट, जिसको मैंने डाटा टाइप दी डबल, और मैंने इसको इस एक्सप्रेशन के बराबर असाइन कर लिया ताकि ये इसकी वैल्यू को होल्ड कर सके। इन दीज केसेस साइन एक्स इज अ फंक्शन विच टेक्स अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ वैल्यू दैट कैन बी यूज इन अ लार्जर एक्सप्रेशन। तो इन दोनों केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो क्या है, वो एक फंक्शन है बेसिकली, जो कि एक पैरामीटर लेगा। सही है। और उसके बाद उस पैरामीटर की वैल्यू को कंप्यूट करके रिटर्न करेगा एक वैल्यू, ताकि वो यूज़ हो सके किसी और दूसरी एक्सप्रेशन में। ठीक है। सो मैथ क्लास क्या है, जावा प्रोवाइड मैनी सिस्टम सप्लाइड फंक्शन। मैथ क्लास के अंदर जावा ने बहुत से सिस्टम सप्लाइड फंक्शंस प्रोवाइड हमें किए हुए हैं। ठीक है। यानी हमें उनको ऑलरेडी उसके अंदर प्री बिल्ड फंक्शंस मौजूद हैं मैथ क्लास के अंदर। द मैथ क्लास प्रोवाइड मैनी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस। तो बहुत से मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो मैथ क्लास के अंदर मौजूद हैं। इन जावा टर्मिनोलॉजी वी रेफर टू सच फंक्शंस एज मेथड। तो हम जावा के अंदर जो है ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, मेथड्स का नाम देते हैं। और जितने भी ये मेथड्स होते हैं ये कोई ना कोई वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न करते हैं। सही है। ये मेथड्स जो हैं ये कॉल होते हैं बाय यूजिंग द क्लास नेम। पहले हम क्या करते हैं, क्लास नेम यूज़ करते हैं। इन दिस केस द क्लास नेम इज़ मैथ। तो हम मैथ का इसका नेम यूज़ करेंगे क्लास का, फॉलोड बाय अ डॉट एंड द मेथड नेम। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डॉट टाइप आउट करेंगे और फिर मेथड का नाम आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने ये आपको एग्जांपल बताई हुई है यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले मैथ जो कि क्लास का नाम है वो लिखा, फिर डॉट और उसके बाद मेथड का नेम, और फिर उसके बाद मैं पैरामीटर्स पास करूँगा जो कि मुझे उस मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर पास करना है कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू, जो कि उसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। सो द मैथ क्लास इज प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमें इसके अंदर कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सी क्लासेस के अंदर हमें लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं जिसमें वो क्लासेस मौजूद होती हैं, लेकिन मैथ क्लास के अंदर हमें कोई भी इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सो नो इंपोर्ट नीडेड। ठीक है। इसके बाद कॉलिंग मैथ मेथड्स। मोस्ट मैथ मेथड्स रिक्वायर दैट यू प्रोवाइड पैरामीटर्स। तो बहुत से मैथ मेथड्स को ये ज़रूरत होती है कि हम जो हैं पैरामीटर्स प्रोवाइड करें। दीज आर द वैल्यूज़ यू वांट द मेथड टू ऑपरेट ऑन। बेसिकली क्या होती हैं, ये वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं मेथड्स को। ये वैल्यूज़ होती हैं जिसमें हम ऑपरेशन करवाना चाह रहे होते हैं, जो कि मेथड ऑपरेट करता है। जो भी रेलेवेंट मेथड में हम पैरामीटर पास करवाते हैं। तो पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस दैट फॉलो द मेथड नेम। तो मेथड नेम के बाद जो है पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। इफ़ अ मेथड एक्सेप्ट मोर देन वन पैरामीटर दे आर कॉमा सेपरेटेड। तो अगर जो है एक से ज़्यादा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है मेथड तो वो कॉमा से सेपरेट होंगे।
इफ अ मेथड डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर यू स्टिल नीड टू यूज द पैरेंथेसिस। अगर मेथड में कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है तब भी हमें ये बात याद रखिएगा कि उसको कॉल करने के लिए, उस मेथड को कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन खाली वो एम्प्टी रहेंगे इस केस के अंदर, क्योंकि हम कोई इसके अंदर पैरामीटर नहीं पास कर रहे, हम सिर्फ उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो हमें उसको जो है वो एम्प्टी रखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस को हमें एम्प्टी रखना पड़ेगा। सो ईच मेथड प्रोड्यूसेस रिटर्न्स अ न्यूमेरिक रिजल्ट। तो हर मेथड क्या करता है, एक न्यूमेरिक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि रिटर्न करता है बेसिकली वो वैल्यू। तो द रिजल्ट में बी यूज एज एन एक्सप्रेशन, प्रिंटेड, स्टोर्ड एक्सेट्रा। तो रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसको हम स्टोर भी करवा सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में, और वगैरह वगैरह। उसके अंदर मुख्तलिफ हम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं उस रिजल्ट पे। इसके बाद एग्जांपल्स हैं इसकी, कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया डबल डाटा टाइप का स्क्वायर रूट, और फिर मैंने यहाँ पे मैथ क्लास को कॉल किया, और आफ्टर द पीरियड मैंने मेथड का नाम दिया स्क्वायर, SQRT। सो दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। सो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास की 625.0, और फिर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया एंड्रॉयड डिवाइस पे। तो ये क्या इसका रिजल्ट आएगा 25.0। तो इट विल कंप्यूट अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। क्या करेगा, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कंप्यूट करेगा और फिर उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवाई, सही है। तो ये क्या करेगा, ये a और b + 5। तो बेसिकली इसमें से कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी, जब a ऐड होगा 5 के साथ या b ऐड होगा। जब b ऐड होगा 5 के साथ तो वैल्यू आएगी 9, और जब a ऐड होगा तो वैल्यू आएगी 12। तो बेसिकली कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी 9, तो वही यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ मेथड्स के नाम हैं और डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, ये नियरेस्ट वोल नंबर रिटर्न करेगा, ये राउंड अप कर देगा नंबर को, ये राउंड डाउन कर देगा, ये लॉगरिथम करेगा बेस 10 का, और ये लार्जर ऑफ 2 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, ये मिनिमम ऑफ 2 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। इसके बाद ये जो है ये बेस टू द एक्सपोनेंट पावर, ये बेस टू द एक्सपोनेंट पावर रिटर्न करेगा, ये स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा, ये साइन करेगा, कॉस करेगा, टेंजेंट करेगा, ये डिग्रीज में कन्वर्ट बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। तो बेसिकली ये डिग्री में कन्वर्ट करेगा, यहाँ मैं वैल्यू दूंगा रेडियन में तो ये डिग्री में कन्वर्ट करेगा, यहाँ मैं वैल्यू दूंगा डिग्री में तो ये रेडियन में कन्वर्ट करेगा। एंड देन इट विल गोइंग टू कंप्यूटर रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। तो ये क्या करेगा, रैंडम नंबर कंप्यूट करेगा 0 और 1 के दरमियान। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मौजूद हैं, आप इसके अलावा भी इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, और मुख्तलिफ आपको इसके और मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स और भी हैं जो कि आपको इसकी रिज़ल्ट मिल जाएगी नेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट है ये math.e, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो वैल्यू है वो ये है 2.718 एंड सो ऑन। और उसके बाद एक पाई के लिए भी कांस्टेंट बना हुआ है, प्री डिफाइंड कांस्टेंट मौजूद है मैथ क्लास के अंदर, इसकी वैल्यू है 3.141496 एंड सो ऑन। सो इन दिस केस द एग्जांपल आई एम कंप्यूटिंग द एरिया, सो math.py इंटू रेडियस। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मेथड राउंड जो है वो क्या करता है, रिटर्न करता है द नियरेस्ट होल नंबर। अगर आर्ग्यूमेंट जो है वो डबल टाइप का है, सही है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा होल नंबर ऑफ टाइप लॉन्ग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम राउंड मेथड के अंदर कोई डबल टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो वो उसको रिटर्न करेगा होल नंबर में, जिसकी टाइप क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, ओके। और फिर इसके बाद मेथड फ्लोर सील रिटर्न्स द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये क्या करता है, लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट होल नंबर का, और ये लेस, दैट इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स आर्ग्यूमेंट, जो कि इससे छोटा होता है, ग्रेटर देन होता है उसके, या उससे इक्वल होता है उसके आर्ग्यूमेंट के। दैट इज दे ऑलवेज राउंड डाउन रेदर देन टू द नियरेस्ट होल नंबर। इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप डबल दे रिटर्न अ होल नंबर ऑफ टाइप डबल।
सो ये जो हैं ये स्पेसिफिकेशंस हैं मेथड्स की राउंड और फ्लोर की। ओके, तो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद है फंक्शन राउंड फ्लोर और सील ऑलवेज रिटर्न वोल नंबर्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फंक्शंस हैं राउंड फ्लोर और सील ये हमेशा वोल नंबर्स रिटर्न करते हैं, लेकिन इसको इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो कि रिटर्न करते हैं हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो हम जो हैं क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल का मैं बना सकता हूँ और इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कास्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो ये वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे वो आपको पता है कि दूसरे डाटा टाइप में रिटर्न करेंगे। तो लेकिन इसके लिए मैं कास्टिंग कर सकता हूँ इफ़ आई वांट। तो इसके लिए किस तरीके से कास्टिंग करूँगा, डबल मैंने वेरिएबल बनाया, सही है, इसको मैंने वैल्यू दे दी 8.53। तो अगर मैं एक नियरेस्ट इसके नंबर वैल्यू जानना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट राउंड कर दूंगा इसको। फिर मैंने इस वेरिएबल को पास करवाया तो इसका नियरेस्ट क्या आएगा 9। सो इट विल गोइंग टू रिटर्न 9। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको जो है कास्टिंग यहाँ पे परफॉर्म की है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कास्टिंग नहीं करूँगा देन इट विल नॉट गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू, it will going to compute the value but it will not going to compute the value in an integer, so it will going to return an error। तो इसीलिए यहाँ पे कास्टिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको फ्लोर मेथड में पास करवाया इस वेरिएबल को, तो इसने रिटर्न करवाया आफ्टर कास्टिंग 8। और यहाँ पे जब मैंने सीलिंग पे करवाया पास तो इसने रिटर्न कराया अगेन 9। So that's about it guys for this lecture. If you like this video then please guys show your support and subscribe to my channel, then I will going to make more videos and I will going to make a absolutely complete course on Android and Java development. So please guys show your support and subscribe to my channel, like these videos, share these videos with your colleagues, with your friends, and thank you once again for watching. Bye for now.